जय मां विंध्यवासिनी। आज आपको हम सुनाएंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत कथा क्यों किया जाता है, क्या है इसका विधान, किन पापों के नाश के लिए इसे करती हैं सभी लोग। ऋषि पंचमी का व्रत जो स्त्रियां रजस्वाला अशुद्धता के दौरान घर में खाना बनाती हैं, घर के द्रव्य जल से संबंधित कामों में स्पर्श करती हैं, रसोई में खाना जाकर बनाती हैं, बना हुआ खाना अपने पति को या परिवार को खिलाती हैं, अशुद्ध अवस्था में किए गए समस्त कार्यों को पाप कहा गया है, उसमें करने से दोष लगता है। उस दोष के निवृत्त के लिए, क्योंकि आज के समय में बहुत सी समस्याएं हैं। घर में एक महिला है, मजबूरी है उसी का खाना बनाना, उसी को देना, चाहे वो स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो। इन पापों की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। कथा सुनने के पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी पूरी जानकारी मिले और हमारा संपर्क जुड़ा रहे। आज आपको ऋषि पंचमी के कथा के बारे में बताएंगे, कैसे करें कथा। कथा करने के लिए एक चौकी रख लें, जमीन को लिपवा दें, लिपवाने बाद गंगा जल छिड़का कर एक चौकी रखें, एक परात रख लें। परात में 7 कुशा सप्त ऋषियों का गाढ़ बांधकर रख लें। अरुंधति का भी एक प्रतिमा रख लें, न हो तो 5 बत्ता सुपारी रख के माँ अरुंधति का स्थान रख दें। उसके बाद किसी योग्य पुरोहित ब्राह्मण आचार्य को बुला लें, न हो तो अपने से पूजन करें। पूजन करने से प्रथम दीपक जला लें, गणेश गौरी का पहले पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों का पूजन करें, अरुंधति माँ का पूजन करें। गंध पहले जल से स्नान, वस्त्र यज्ञोपवीत 7 ऋषियों को वस्त्र उपवस्त्र, माँ अरुंधति को वस्त्र, लाल चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, हरिद्रा, अबीर बुक्का, इत्र, धूप दीप नैवेद्य, माँ को सिंदूर मिष्ठान फल चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ाकर पूजन करें। फिर ऋषि पंचमी व्रत कथा सुने। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प लेकर बैठ जाएं। अब कथा सुनने के लिए आप लोग हाथ में पुष्प ले लें। जो लोग पूजन नहीं कर सकते हो, मानसिक जो मैंने बताया वैसे पूजन कर लें। अब ध्यान से कथा सुनें। प्राचीन काल की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुमित्र। उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। सुमित्र और जयश्री एक किसान थे। वो लोग खेती में काम कर रहे थे और उसी बीच में जयश्री रजस्वाला हो गई, मासिक धर्म आ गया। लेकिन ये सब देखने के बावजूद वो अकेले थी अपने पति के साथ और परिवार में कोई और मदद करने वाला नहीं था। इसलिए वो इस सब होने के बावजूद अपने कार्य में लगी रह गई। घर पर आकर खाना बनाई, बर्तन माजी, सारे कार्य करते रही। बार बार ऐसा उसके साथ होता था, शुद्ध होती थी लेकिन कुछ बरकाती नहीं थी, नियम संयम से नहीं रहती थी। मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद सुमित्र जो था वो बैल बना, जयश्री कुतिया बनी। इनका जो पुत्र था सुचित्र, सुमित्र का पुत्र सुचित्र था और उसकी बहू थी चंद्रवती। जो कुतिया थी वो उन्हीं के अपने दरवाजे पे रहा करती थी और ईश्वरी कृपा के कारण जो सुमित्र बैल बना था वो भी उसी घर में रह गया। वो दिन रात खेती करता था, क्योंकि रजस्वाला स्त्री के साथ रहा था, उसी का परिणाम है वो बैल बन गया। और ये रजस्वाला में ये काम करती थी इसलिए कुतिया बन गई। समय बीतता चला गया, बहुत कष्टों को खाते हुए समय निकलता चला गया। एक दिन सुमित्र कुछ ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए।
ब्राह्मण भोज के लिए आए। उसी समय एक सर्प आया और रसोई में खाना में मुंह डाल दिया, खीर में। ये कुतिया जो उसकी माता थी जयश्री, वो देख रही थी। उसके बाद वो गई, सोची कहीं इसको अगर मेरा पुत्र खिला देगा संतों को तो इसे ब्रह्म हत्या लग जाएगा। वो गई, उसमें अपना मुंह डाल दी और यह देखकर चंद्रावती ने जलता हुआ लकड़ी लेकर चूल्हे से उसे मार दिया। वो जल गई, बहुत पीड़ा हुआ। फिर उसे खाना पीना भी देना बंद कर दी, जो जूठा काटा देती थी वो भी बंद कर दिया। 2-4 दिन भूखे प्यासी रही। फिर अपने पति के पास गई वो कुतिया, जो बैल था उसके पास जाकर बोलने लगी कि न जाने हमने कौन सा ऐसा पाप किया था कि अपने ही घर में हम लोगों का ऐसा जीवन हुआ। बैल भी कह रहा था कि मैं भी बहुत पीड़ित हूँ, मुझे भी आज बहुत मारा गया है, बहुत काम कराया गया है। तब उसके पुत्र ने ये सारा कथा सुन रहा था, वो कथा देख रहा था और देखते हुए वो तुरंत ऋषियों के पास गया। बताया मेरे पिता व माता बैल और कुतिया के स्वरूप में हैं, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। संतों ने कहा कि आप ऋषि पंचमी का व्रत शपथनी करिए, उस व्रत के प्रभाव से आपके माता पिता को मुक्ति मिलेगा। तब सुचित्र ने अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया। ऋषि पंचमी व्रत में सप्त ऋषि माँ अरुंधति का विधिवत पूजन कर ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया और सप्त ऋषि पूजन करने के बाद ऋषि पंचमी का व्रत कथा सुना। ब्राह्मण को यथाशक्ति साड़ी श्रृंगार का वस्तु अन्न फल मिष्ठान दान किया, भोजन कराया, विदा किया, विधि विधान से रहा। तब ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से उनके माता पिता इस पाप से मुक्त हुए और तब जाके अगले जन्म में उनका जीवन सफल हुआ। जो भी ऋषि पंचमी की व्रत करता है वो अपने जीवन के ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्त होता है। और माताएं जो अशुद्ध अवस्था में खान पान वस्तु द्रव्य फल मिष्ठान छू लेती है, उससे भी मुक्ति मिलता है। आज के कलिकाल में हर स्त्री को व्रत करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी, जय सप्तऋषि महाराज की।